नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलम विजय है और आप सबका हमारे चैनल सुविचार साप्रसन हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है टेढ़ी खीर। एक नवयुवक था, छोटे से कस्बे का, अच्छे खाते पीते घर का, लेकिन सीधा साधा और सरल सा, बहुत ही मिलनसार। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र के एक नवयुवक से हुई। बात बात में दोनों दोस्त बन गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो ही अंतर थे दोनों में। एक तो यह था कि दूसरा नवयुवक बहुत ही गरीब परिवार से था और अक्सर दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से ही हो पाता था। दूसरा अंतर यह है कि दूसरा जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी देखी ही नहीं थी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता और पहचानता था, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। एक दिन नवयुवक ने अपने नेत्रहीन मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। दूसरे ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। दोस्त पहली बार खाना खाने आ रहा था। अच्छे मेजबान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। नेत्रहीन दोस्त को बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। दूसरा, कई ऐसी चीजें थी जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी। इसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र, ये कौन सा व्यंजन है? बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मित्र खुश हुआ। उसने उत्साह से बताया कि यह खीर है। सवाल ये हुआ कि तो खीर कैसा दिखता है? बिल्कुल दूध की तरह ही सफेद होता है। जिसने कभी रोशनी ना देखी हो वह सफेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफेद वह कैसा होता है? मित्र दुविधा में फंस गया। कैसे समझाया जाए कि सफेद क्या होता है और कैसा होता है? उसने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर उसने कहा, मित्र, सफेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बगुला। और बगुला कैसा होता है? यह एक और मुसीबत थी कि यह बगुला कैसा होता है, यह किस तरह समझाया जाए इसे। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को जोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो, छूकर देखो कैसा दिखता है बगुला। दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता में दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छू छू कर देखने लगा। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता यह थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसे थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी ही टेढ़ी चीज होती है। वह फिर खीर का आनंद लेने लगा, लेकिन जब तक खीर टेढ़ी हो चुकी थी, यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन चुका था टेढ़ी खीर। दोस्तों, जब कोई कार्य किसी के लिए कठिन हो और उसे हर कोई नहीं कर सकता है, तो उस काम को टेढ़ी खीर कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से टेढ़ी होती है उसे कोई भी सीधा नहीं कर सकता। उसी तरह से ऐसा कार्य होता है कि जिसे हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनके लिए टेढ़ी खीर होती है, अर्थात कठिन होता है। दोस्तों, आज के जमाने में जो व्यक्ति हर काम करने की क्षमता रखते हैं, वही अपने जीवन में खुश रह सकता है और अपने आप की सभी आवश्यकता पूरी कर सकता है। पर जो लोग कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते, उनको सभी काम कठिन लगने लगते हैं। सदैव खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। Please subscribe to the channel for Hindi Kahaniyan Stories and don't forget to like, share and comments. Thank you.